हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल शुरू करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, तो पहले मैं आप लोग को उसका स्टेटमेंट बता देती हूँ। व्हाट इज़ इट्स स्टेटमेंट? सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट होता है व्हेन अ नंबर ऑफ waves traveling when a number of waves traveling a medium सुपरपोज एक दूसरे के ऊपर, सुपरपोज ऑन ईच अदर, then the resultant displacement at any point at a given instant is equal to the vector sum of displacements due to individual waves at that point। क्या मतलब है इस लाइन का, मैं आपको बताती हूँ। व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग अ मीडियम, मतलब किसी मीडियम में जब एक लाइट की वेव नहीं आए, बहुत सारी वेव्स आए और वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रही हैं, सुपरपोज ऑन ईच अदर, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट एट अ गिवन इंस्टेंट। मतलब मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक वेव नहीं आ रही है, यहाँ पे बहुत सारी लाइट वेव एक साथ आ रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस पार्टिकल का डिस्टर्बेंस किस वेव के अकॉर्डिंग होगा, इस वेव के अकॉर्डिंग या इस वेव के अकॉर्डिंग? तो द डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट एट अ गिवन इंस्टेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव। मतलब अगर मान लीजिए, इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ कि आपके पास एक वेव आ रही है जो इस पॉइंट को ऊंचा उठाना चाहती है। द फर्स्ट वेव विल बी लाइक ऐसा, ये वेव इस पे ऐसे आ रही है। सेकेंड वेव क्या कह रही है? सेकेंड वेव भी सेम, दोनों के इफेक्ट, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है, दोनों एक जैसा गिर रही हैं किसी पॉइंट पे। तो व्हाट इज़ द रिजल्टेंट क्या होगा? ये कह रहा है भाई तुम 5 नीचे जाओ, ये कह रहा है तुम 5 नीचे जाओ। तो वो जो पार्टिकल है डिस्टर्बेंस, उसमें क्या वाइब्रेशन आएंगे, वो कितना ऊपर नीचे होगा, दैट इज़ द वेक्टर सम। तो ये यहाँ से अगर मान लीजिए 5 है, तो यहाँ से 10, नीचे 10, ऊपर 10, मतलब इनका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। इफ़ दिस इज़ y1, इफ़ दिस इज़ y2 एंड दिस इज़ y, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर y इज इक्वल्स टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस डैश 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 डैश। ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब उनका रिजल्टेंट क्या बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक वेव है जो इस तरीके की है, एक वेव है जो इस तरीके की है। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये कह रहा है कि भाई तुम 5 नीचे जाओ, ये कह रहा है कि तुम 2 नीचे जाओ।
तो ये कितना नीचे जाएगा, कितना जाएगा, रिजल्टेंट क्या होगा इसका बताइए आप लोग। इसका रिजल्टेंट होगा वो 7 नीचे जाएगी और ऊपर का भी प्लस होगा, ये दोनों मिलके ज़्यादा ऊपर हो जाएंगे। ये पॉइंट पे ये ज़ीरो होगा क्योंकि ये पॉइंट पूरा ज़ीरो है, और ये नीचे ऐसा 7 चला जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। एक केस और बता देती हूँ। मान लीजिए एक वेव कह रही है दिस इज़ 5, दिस इज़ 5, दिस इज़ 5, ये पूरा इसका 5 है, ये 5 है। अब मान लीजिए ये वेव कह रही है फर्स्ट दिस इज़ y1, y2 कह रहा है 2, दिस इज़ 2, 0 एक ही टाइम पे हो रहा है, दिस इज़ 2, यहाँ पे भी 0 एक ही टाइम पे हो रहा है, एंड दिस इज़ 2। तो ये कह रहा है इस टाइम पे 2 हो, इस टाइम पे 2 नीचे जाओ, इस टाइम पे 2। तो व्हाट इज़ द रिजल्टेंट वेव? द रिजल्टेंट वेव इज़ यहाँ तो 0 होगा। अब ये कह रहा है 5 नीचे, ये कह रहा है 2 ऊपर, तो कितना नीचे जाएगा? 3 जाएगा नीचे की तरफ। क्यों जाएगा 3 नीचे की तरफ? क्योंकि वेक्टर सम है। ये 5 नीचे ले जा रहा है, ये 2 ऊपर ले जा रहा है, बड़ा ये है तो ये 3 नीचे जाएगा। उसी तरीके से ये कह रहा है 5 ऊपर जाओ, 2 नीचे जाओ, तो ये ऊपर कितना जाएगा? 3। गेटिंग माई पॉइंट? उसी तरीके से इस तरीके से दिस इज़ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑन द पार्टिकल। तो ये जो प्रिंसिपल होता है कि जब एक जगह पे एक से ज़्यादा वेव्स एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं, तो जो रिजल्टेंट उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों वेव का वेक्टर सम होता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि कैसे वो सुपर इम्पोज होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हमको किसने समझाया था? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमको समझाया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको क्या समझ में आया था? इंटरफेरेंस समझ में आया था। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस में होता क्या है? तो बेसिकली व्हाट इज़ इंटरफेरेंस? सबसे पहले मैं आप लोग को इंटरफेरेंस की डेफिनेशन बताती हूँ। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है? व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब उन दोनों के बीच की नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड सेम होना चाहिए। व्हेन टू लाइट्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड, ये मस्ट कंडीशन है इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए, दोनों लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एंड हैविंग ज़ीरो और कांस्टेंट फेस डिफरेंस, ये भी एक मस्ट कंडीशन है। उन दोनों के बीच का फेज या तो ज़ीरो होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। ये कंडीशन मस्ट है इंटरफेरेंस देखने के लिए। ज़ीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, सुपरपोज ईच अदर, एक दूसरे को क्या करें? सुपरपोज करें। द इंटेंसिटी, तो फिर क्या होगा? ये तो कंडीशन है, अब होगा क्या? द इंटेंसिटी मतलब चमक, द इंटेंसिटी इन द रीजन, द इंटेंसिटी इन द रीजन
ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब जहाँ पे ये सुपरपोजिशन हुआ है वहाँ लाइट की जो चमक है वो क्या हो जाती है, गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड, बट जाती है। कहीं पे अंधेरा, कहीं पे ज़्यादा उजाला, रीडिस्ट्रीब्यूटेड, बिकमिंग maximum at some points and minimum, कई जगह पे बहुत ज़्यादा चमक दिखाई देती है और कई जगह पे बहुत कम, minimum at others. This phenomena is called as interference. होता क्या है, सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या बोला, हमको 2 लाइट वेव लेनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि उन दोनों लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, उनके बीच का फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ सेम फ्रीक्वेंसी मतलब क्या। जैसे मान लीजिए ये एक आपकी वेव है और इसके नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड 5 है, तो उतनी देर में इसके भी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड दूसरी वेव के भी कितने होने चाहिए, 5 ही होने चाहिए। आई ये बात समझ में, पहले तो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सोर्स 1, ये सोर्स 2। दूसरा कांस्टेंट फेज डिफरेंस 0, या तो 0 फेज डिफरेंस। 0 फेज डिफरेंस मतलब बिल्कुल ऐसी की ऐसी, वही फ्रीक्वेंसी वही फेज, सॉरी गड़बड़ हो गया। तो ये जो 2 हैं, ये 2 वेव्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है एंड इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस इज 0 इन दिस केस। लेकिन मान लीजिए अगर सोर्स 2 का फेज डिफरेंस कांस्टेंट, मतलब ज़रूरी नहीं है हमेशा 0 ही रहे, फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए, दूसरा कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। मान लीजिए ये 90 से पहले शुरू हो गई है, मतलब जब इसका ज़ीरो था तब ये ऐसी थी, ऐसी, मतलब इस वेव और इस वेव के अंदर कितने का डिफरेंस आ गया, सॉरी 180 का। इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, 180 पाई का। तो हमेशा ये फेज डिफरेंस कितना बना रहना चाहिए, पाई का ही बना रहना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये भी दोनों वेव चल सकती हैं। अब जैसे मान लीजिए ये तो मैं आपको 180 समझा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है 180 का ही हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर मान लीजिए ये थोड़ा पहले चली, ये जल्दी चली और ये थोड़ा बाद में चली, तो वो जो गैप है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, उसको कहते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब मान लीजिए जैसे ये यहाँ से शुरू होगी, 90 का फेज डिफरेंस है, ये ऐसी, ये 90 का फेज डिफरेंस हुआ, ये यहाँ 0 से शुरू हुई थी, इसकी आधी साइकिल पहले निकल चुकी। तो बेसिकली ये फेज डिफरेंस हमेशा बना रहना चाहिए। इन दोनों वेव में कितने का फेज डिफरेंस है, π/2 का। गेटिंग माई पॉइंट। जब इसका 0 है तब इसका 90 है, जब इसका 90 है तब इसका 180 है, जब इसका 180 है तब इसका 270 है। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेसिकली ये फेज डिफरेंस, अगर 2 वेव्स इस तरीके की चलती रहें और सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो उसके कारण रिजल्टेंट जो हमको मिलता है, रिजल्टेंट
उसमें या तो हमको कंस्ट्रक्शन कई जगह पे हमको ज़्यादा चमक मिलती है और कई जगह पे हमको कम। जैसे मान लीजिए अगर ये दो इस तरीके की वेव मिल रही हैं तो ये इसको बढ़ा रहा है, ये भी इसको बढ़ा रहा है, और बढ़ जाएगी इंटेंसिटी। ये भी इसको बढ़ा रहा है तो इसका रिजल्टेंट कैसा होगा, बड़ी बड़ी वेव्स ऐसा। गेटिंग माई पॉइंट। अगर मान लीजिए ये और ये है तो यहाँ पे ज़ीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका टॉप इसके बॉटम से मिल रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका बॉटम इसके टॉप से मिल रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका टॉप इसके बॉटम से मिल रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो बेसिकली व्हाट हैपन, अब यदि यहाँ पे है तो ये कह रहा है ज़ीरो और ये कह रहा है सम डिस्प्लेसमेंट 1, 1 + 0 = 1, तो क्या होगा, वो 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं, ये कह रहा है 1, ये कह रहा है 0, तो 1 + 0 = अगेन 1। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके का अपने को मिलेगा। तो कई जगह पे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, कई जगह पे मिनिमम हो जाती है। ये यंग डबल स्लिट ने करा कैसे था? ये यंग डबल स्लिट ने एक अरेंजमेंट करा था। अरेंजमेंट कैसे किया था? यंग एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया था, एक ऐसा सोर्स लिया था, एक ऐसा कार्डबोर्ड लिया था। उस कार्डबोर्ड में उसने ऐसा एक छोटा सा छेद कर दिया था, ये इसको कहते हैं स्लिट, और इसके पीछे उसने एक लाइट लगा दी थी, सोर्स, ब्लू लाइट, येलो लाइट, कोई सी तो भी लाइट लगा दी थी। इसको इस यहाँ पे जो उसने यूज़ किया था वो था सोडियम वेपर लैम्प। क्या यूज़ किया था? सोडियम वेपर लैम्प यहाँ पे उसने यूज़ किया था। ये जो सोर्स उसने यहाँ पे ऐसा छेद किया था, ये रेक्टेंगुलर स्लिट थी जिसकी विड्थ कितनी थी, 1 mm के करीब, 1 मिलीमीटर चौड़ी उसने यहाँ पे स्लिट करी थी। उसके बाद उसने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड और लगाया थोड़ी दूर पे। गेटिंग माई पॉइंट? और उस कार्डबोर्ड पे उसने 2 छेद करे, 2 स्लिट करे। दिस स्लिट इज S1 एंड दिस इज S2, और उनके बीच का कुछ तो भी गैप था, स्मॉल d। तो बेसिकली सबसे पहले उसने क्या किया, S1 एंड S2 2 स्लिट बनाई सिमेट्रिकली, मतलब ये इन दोनों के बीच में था जस्ट। और दूसरी चीज़ ये कि ये इन दोनों के बीच का गैप नियरली उसने कितना रखा था, 10 सेंटीमीटर के करीब का। इन दोनों के बीच का ये जो गैप था ये 2 mm, 2 स्लिट के बीच का गैप उसने 2 mm रखा था, और एक विड्थ की स्लिट उसने यहाँ पे रखी थी 0.3 mm के करीब। ठीक है? और उसने ऐसा लाइट लगा के छोड़ दी और सामने उसने एक बहुत बड़ा पर्दा लगा दिया, वाइट कपड़ा या कुछ भी कहते हैं, उसने ऐसा यहाँ पे एक ऐसी स्क्रीन लगा दी। और ये स्क्रीन और इस स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस थी ये 2 मीटर के करीब की थी। इसको अपन D से शो करते हैं। काफ़ी दूर उसने ऐसा एक सफ़ेद पर्दा लगा दिया, और जब उसने उस सफ़ेद पर्दे पे देखा तो उसको एक आश्चर्य करने वाली बात दिखाई दी। उसको यहाँ पे बीच में तो बहुत ज़्यादा चमक दिखाई दे रही थी लाइट की, उसके बाद उसको यहाँ पे अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर उसने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा चमक दिखाई दे रही है, फिर उसने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। मतलब उसको ऐसी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिली। क्या मिली? लाइट, मतलब पूरे पर्दे पे एक जैसी लाइट नहीं मिल रही थी उसको। यहाँ पे बीच की तो सेंट्रल, सबसे बीच में तो ऐसी एक लाइन दिख रही थी जो बहुत ज़्यादा चमक रही थी, जिसको उसने सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहा। और उसके बाद उसको 2 ऐसी फ्रिंज मिली उसके बाद में, दैट इज़ द डार्क फ्रिंजेस, मतलब अंधेरा। तो उसको एक ऐसी, पहले बीच में एक बहुत ज़्यादा चमक, फिर ऊपर अंधेरा, फिर चमक, फिर अंधेरा, ऐसा दिखा। उसको एक जैसी लाइट नहीं दिखी उस पर्दे पे। तो जबकि पीछे से जो लाइट आ रही थी वो एक ही सोर्स से आ रही थी, लेकिन उसने इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट किया कि उस दीवार पे या उस पर्दे पे उसको एक जैसी लाइट नहीं दिख रही थी, उसको ऐसा अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला ऐसा दिख रहा था। इसी को अपन कहते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस।
क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। और उसने ये भी देखा कि अगर वो इन दोनों स्लिट में से एक स्लिट को बंद कर दे तो फिर ये पर्दे पे एक जैसा उजाला आता है। या तो S1 को बंद कर दे या S2 को बंद कर दे तो उस पूरे पे एक जैसा उजाला आने लग जाता है। तो बेसिकली ये S1 और S2 एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं। ये दोनों से आने वाली लाइट एक दूसरे को काट रही है, जोड़ रही है, इस तरीके का कुछ हो रहा है, तभी यहाँ पे मुझे ऐसा अंधेरा उजाला दिखाई दे रहा है। तो फिर उसने ये एक्सपेरिमेंट तो कर दिया, फिर उसने उसको एक्सप्लेन करके बताया कि ऐसा क्यों हुआ। यंग डबल स्लिट ने उसको एक्सप्लेन किया। तो एक्सप्लेन किया तो उसने बोला, एक पेन पेपर पे एक्सप्लेन करके बताया, देयर इज़ अ सोर्स। एक उसने सोर्स लिया था, यस और नो, दिस इज़ द सोर्स। ये इसकी विड्थ थी 1 mm। और इसके बाद उसने एक कार्डबोर्ड और लगाया था जिसमें उसने 2 छेद किए थे और उन 2 छेद की विड्थ 0.3 mm थी, उनके बीच का गैप 2 mm था, S1 एंड S2। और S से S1 की और S से S2 की दूरी सेम थी। इसने बिल्कुल सिमेट्रिकली ये बनाया था। तो हो ये रहा था कि जो यहाँ से जो लाइट जा रही थी वो इन दोनों छेद पे एक ही टाइम पे पहुँच रही थी, एक जैसी, सेम फेज में। और फिर उसने यहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्दा लगाया था विच इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ D, 2 मीटर की दूरी पे। तो हो क्या रहा था, उसको बीच में दिखाई दे रहा था, चमक दिखाई दे रही थी, फिर उसको डार्क दिखाई दे रहा था, फिर उसको चमक दिखाई दे रही थी, फिर डार्क, फिर चमक, ऐसा। तो हुआ क्या था बेसिकली, यदि वेव फ्रंट्स की बात बताऊं तो ये वेव्स ऐसी जाती हैं, यस और नो। देखो बेसिकली यहाँ से वेव्स निकली होंगी, ऐसी गई होगी, ऐसी गई होगी। तो यहाँ पे जो वेव आई थी एक टाइम पे वो एक ही फेज़ में आई थी। तो इस वेव को देखो, ये इसका क्रस्ट है, ये इसका क्रस्ट है, यस और नो। तो एक उसको क्रस्ट मिले थे, ये क्रस्ट हैं, फिर उसको क्या मिले, ट्रफ मिले नीचे के, फिर उसको क्या मिले, ये क्रस्ट, फिर उसको क्या मिलेंगे, ट्रफ, फिर उसको क्या मिलेंगे, क्रस्ट, फिर उसको क्या मिलेंगे, ट्रफ, फिर उसको मिलेंगे क्रस्ट। अगर एक पे क्रस्ट जाएगा तो दूसरे पे भी क्रस्ट जाएगा, ऐसा। ये उसको ऐसे अल्टरनेट मिल रहे थे। तो जब यहाँ से लाइट निकली तो वो भी एक जैसी निकली। एक जैसी मतलब कैसे, अगर इसमें से पहले इसका क्रस्ट निकला था तो इसमें से भी उसका पहले क्रस्ट निकला था, फिर इसमें से यदि उसका ट्रफ था तो उतनी ही दूरी पे इसका भी ट्रफ थे, इससे आने वाली लाइट। मतलब कैसा हो रहा है ये, ऐसा 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 ऐसा, हर जगह निकल रही है ना ये लाइट, तो हर जगह जाएगी ऐसी। तो ये अपन ने ऐसा बना लिया, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से उसको एक क्रस्ट, एक ट्रफ, एक क्रस्ट, एक ट्रफ ऐसे मिल रहे थे, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये अपन ने बना लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था। ये मैं पहले क्रस्ट बना रही हूँ, इनके बीच में एक एक ट्रफ भी है। ये ऐसा है बेसिकली, इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारी रेस जा रही है, यहाँ ऊंचा, यहाँ नीचा, यहाँ ऊंचा, यहाँ नीचा, यहाँ ऊंचा, इस तरीके का, ऐसा हर डायरेक्शन में। इसकी भी वेव ऐसी ऐसी जा रही है, ऐसा जाएगा, ऐसा हर डायरेक्शन में ऐसी जाएगी, यस और नो। तो हमने उसको वेव फ्रंट के फॉर्म में बनाया, वेव्स के फॉर्म में नहीं बनाया, गेटिंग माई पॉइंट। तो होगा ये कि उनने देखा जहाँ पे ये ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, फिर ये डार्क है, फिर यहाँ पे बन रही है ब्राइट। तो उसने देखा जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है वहाँ या तो क्रस्ट से क्रस्ट या फिर ट्रफ से ट्रफ मिल रहे हैं। जैसे कि ये ब्लू से ब्लू लाइन,
रेड से रेड लाइन, ब्लू से ब्लू लाइन, रेड से रेड लाइन, ब्लू से ब्लू लाइन, ये थोड़ा मेरा गड़बड़ हो गया, ब्लू से ब्लू लाइन, फिर रेड से रेड लाइन। तो ये ऐसे मिल रहे हैं, तभी यहाँ पे क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिल रहे हैं, सी से सी और टी से टी, तभी यहाँ पे चमक बढ़ रही है। मतलब ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से, तो ये दोनों प्लस होके बड़े हो गए। लेकिन जहाँ डार्क फ्रिंजेस मिल रही हैं, मतलब जहाँ पे डार्क बन रहा है, वहाँ डार्क फ्रिंजेस में हो ये रहा है S1 और S2 से अगर अपन देखें, यहाँ सेंटर से यदि अपन आते हैं तो देखो ये एक ब्लू एक रेड, यस सुनो, एक ब्लू और एक रेड, इस टाइप का। तो जहाँ पे एक ब्लू और एक रेड मिल रही है वहाँ पे डार्क बन रहा है। मतलब इस पे एक का तो ब्लू आ रहा है और एक का ट्रफ आ रहा है, एक पे ब्लू आ रहा है एक का ट्रफ आ रहा है, एक पे ब्लू आ रहा है एक का ट्रफ, एक पे ब्लू एक। तो जहाँ पे ऐसी वेव्स आ रही हैं वहाँ पे डार्क फ्रिंज बन रही है, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। और यहाँ पे दोनों के क्रस्ट दोनों के ट्रफ, दोनों के क्रस्ट दोनों के ट्रफ, ऐसा। तो ये जब जहाँ ऐसा होता है वहाँ पे बीच में ब्राइट और यहाँ पे डार्क, जहाँ पे एक का ट्रफ और एक का क्रस्ट मिलता है वहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। तो उन्होंने बोला जहाँ पे क्रस्ट से क्रस्ट या फिर ट्रफ से ट्रफ मिल रहे हैं वहाँ पे एम्पलीट्यूड गेटेड एड अप और इंटेंसिटी यहाँ पे प्रोपोर्शनल है मैक्सिमम। यहाँ पे इंटेंसिटी ऐड हो जाती, इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसका एम्पलीट्यूड ऐड होएगा और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं वहाँ हम कहते हैं कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है। जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं वहाँ पे होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पे डार्क पट्टियाँ मिल रही हैं वहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव। मतलब लाइट एक दूसरे के इफेक्ट को काट रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसी हमको अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू यंग डबल स्लिट ने हमको ये समझाया था कि दो लाइट जब वो सेम फ्रीक्वेंसी की और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की होती हैं, ये ऐसा करके हमने सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट जनरेट करी थी इस तरीके का एक सोर्स से बना के, ताकि लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की रहे। जब लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की कांस्टेंट फेज डिफरेंस की होती है तो वो एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं, एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं। तो वो उसने समझाया। अब ये आपका हुआ इंटरफेरेंस पैटर्न। लाइट मतलब एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती है, एक दूसरे को इंटरफेयर करती है। डेली में हमको ये इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि हम इतने शॉर्ट ऐसे छेद, एक रूम में दो लाइटें, हमें उजाला उजाला दिखाई देता है। वहाँ ऐसा इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि वहाँ पे हम इस तरीके का वॉचिंग नहीं करते, ये बहुत छोटे छेद या ऐसा, यहाँ पे हमको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देते। लेकिन लाइट एक दूसरे को इंटरफेयर करती है। तो बेसिकली लाइट का एक फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस। ये मैंने आपको समझाया। दो सोर्स से आने वाली लाइट एक दूसरे को इंटरफेयर करती है। कल की क्लास में हम उनकी इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस इंटरफेरेंस कैलकुलेट करेंगे। कितनी मोटी पट्टियाँ बनेंगी, क्या उसकी फ्रिंज विड्थ होगी, क्या सबसे जो ज़्यादा चमकने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा। तो कल हम इसके डेरिवेशंस करेंगे। ओके, आज मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया है इंटरफेरेंस होता क्या है। So this is all about today. Thank you so much.